हेलो गाइस, माय सेल्फ शिवम और आज की ये है क्लास नंबर 3 यूटिलिटी एनालिसिस की। सो गाइस, आज की इस क्लास के अंदर हमें डिस्कस करना है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर यही नहीं समझ आए तो आगे आने वाली जो टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर नहीं होंगे। सो गाइस, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है? इससे पहले कि मैं इसके बारे में डिस्कशन करूं, इसको बारीकी से जानने की कोशिश करता हूँ। बारीकी से जानने के लिए हमें इसको डीएनए करना पड़ेगा। डीएनए मतलब डेली न्यूज एनालिसिस की तरह हमें उसकी पूरी छानबीन करनी होगी, राइट। एक बात बताओ आप लोग, शादी में जब आप जाते हो तो शादी में मेन फोकस किस पे होता है आपका? नो नो नो, दूल्हा दुल्हन पे तो होता ही नहीं है, खाने पे होता है। वो तो एक बहाना होता है दूल्हा दुल्हन का। मेन फोकस आपका होता है खाने पे। आप एक बात बताओ, जैसे आप शादी में जा रहे हो और आपको रसगुल्ले पसंद है, आप सीधे रसगुल्ले की लाइन में लग जाते हो जाके, ठीक है। आप पहला रसगुल्ला खाते हो, आपको सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी मिलती है, आप कहते हो भाई साहब गजब, मतलब मजा आ गया खा के। सेकंड खाते हो, उतना गजब नहीं मिलता। थर्ड खाते हो, थोड़ा सा कम। फोर्थ खाते हो और कम। फिफ्थ खाते हो और कम। एक लेवल पे आके आप कहते हो नहीं, अब मुझे रसगुल्ला नहीं खाना। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई फ्रेंड आपको जबरदस्ती खिला देता है तो उससे आपकी यूटिलिटी नेगेटिव भी हो जाती है। और इसी घटती हुई यूटिलिटी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यानी ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट 2 क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि जैसे जैसे यूनिट ऑफ कंजम्पशन बढ़ता चला जाता है, एज अ रिजल्ट उसकी मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे करके क्या होने लगती है? डिक्लाइन होने लगती है। और इसी डिक्लाइन होती हुई यूटिलिटी को हम अपने पास नाम देते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो गाइस, आज आपको एक नई बात मैं बताने जा रहा हूँ, वो ये कि आपको 12th क्लास में अगर बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए बेटर होगा कि आप इन चीज़ों के साथ साथ कुछ और चीज़ें नई ऐड करें जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। और यही चीज़ें बाकियों से आपको डिफरेंट बनाती हैं, जो कि आपको यूनिक मार्क्स दिलवाने में काम आएंगी। वो है कुछ प्रोफेसर्स के अगर आप नाम याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, क्योंकि अगर आपने 2 या 4 प्रोफेसर्स के नाम याद कर लिया और आप अपने एग्जाम में उन प्रोफेसर्स की प्लॉटिंग करके जाते हो उनके कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो इस एग्जामिनर का इंप्रेशन आपके ऊपर बहुत अच्छा बनता है और आगे फर्दर स्टडीज के लिए वो चीज़ें काम आती हैं। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसकी डेफिनेशन को आप लिख ही देना और साथ में ये भी लिख देना ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो गाइस, ये कॉन्सेप्ट H.H. गोसेन ने दिया है। ये हमारे एक प्रोफेसर हैं जो जर्मनी में रहते थे, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले जन्म दिया। हालांकि इसके बाद कई सारे प्रोफेसर्स आए जिन्होंने इस पर और भी थ्योरीज बनानी स्टार्ट की, लेकिन ये पहले प्रोफेसर थे, ये पहले इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इस थ्योरी को जन्म दिया। क्या नाम है उनका? H.H. गोसेन, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। जानते हो, अगर आपने यही चीज़ लिखा है अपने एग्जाम में तो ये बाकियों से आपको यूनिक बनाती है कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये भी पता है हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। सो गाइस, मेरी पर्सनल कैसे तो ओपिनियन है आप लोगों से कि आप ये काम जरूर करके आओ, आप कॉन्सेप्ट के साथ उसके प्रोफेसर्स के नाम भी साथ के साथ दो। ओके, सो अब इसकी प्रेजेंटेशन। गाइस, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है आपके एग्जाम में कि आप प्रेजेंट कैसे करते हो आंसर्स को। तो याद रखो कि आप सबसे पहले जो चीज़ पूछी गई है उसको क्लैरिफाई करने के लिए उसकी डेफिनेशन दो कि व्हाट डू मीन बाय जो भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद अगर आपको प्रोफेसर का नाम याद है कि वो कंसेप्ट किसने दिया, तो उस प्रोफेसर का नाम भी आप प्लॉट कर दो। देन शेड्यूल, डायग्राम और उसकी एक्सप्लेनेशन। ऐसे करके जो ये स्टेज बाय स्टेज आप प्रेजेंटेशन दोगे, इससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो और भी ज़्यादा निखर के आएगी, जो आपको फुल मार्क्स दिलाने में काम आएगी। हमने भी पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से हमारे नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कंजम्पशन बढ़ते चले जाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप उससे मिलने वाली यूटिलिटी धीरे धीरे करके कम होने लगती है। और यही कम होती यूटिलिटी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कंसेप्ट प्रोफेसर H.H. गोसेन ने दिया था। तो देखिए, अब इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है। It states when a consumer consume additional unit। याद रखना, ये additional unit इसलिए लिखा गया क्योंकि नाम क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी। और याद करो, स्टार्टिंग की वीडियोस में आपको बताया था कि मार्जिनल मतलब हमेशा क्या होता है? एडिशनल यूनिट। पूरी इकोनॉमिक्स, इवन माइक्रो हो या मैक्रो हो, मार्जिनल मींस ऑलवेज एडिशनल यूनिट्स। ओके, सो
जब एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है एडिशनल यूनिट, याद है रसगुल्ला 1 2 3 4 5 एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करता है किसी भी कमोडिटी की, तो परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट उससे जो यूटिलिटी डिराइव निकलती है हर सक्सेसिव यूनिट का मतलब जितनी आप कंज्यूम करते चले आ रहे हो उनसे मिलने वाली यूटिलिटी धीरे धीरे क्या लगती है, डिक्लाइन होने लगती है। और यही डिक्लाइनिंग यूटिलिटी आपके लिए कहलाती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक बार फिर से अच्छे से रीड करना मेरे साथ साथ। It states when a consumer consumes additional unit of a commodity, as a result, utility derived from each successive unit goes decline. These declining utility are called law of diminishing marginal utility. अब प्रेजेंटेशन को और भी बेस्ट बनाने के लिए आप क्या लिख कर आओगे? This law was firstly given by the German economist. The name of the German economist is H.H. Gerson. Right? So, अब हमने इसकी शेड्यूल को बनाना है और डायग्राम को ड्राफ्ट करना है। इससे पहले कि आप डायग्राम या शेड्यूल बनाओ, आप एक लाइन ऐसी लिख दो जिससे एग्जामिनर और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाए। वो क्या? नाउ इट कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ गिवन शेड्यूल एंड डायग्राम। भाई क्या क्या दिक्कत है बताओ? ये लाइन लिखाने से थोड़ा सा पेज भी बढ़ जाता है, मार्जिन भी क्वेश्चन का बढ़ जाता है, लेंथ क्वेश्चन की बढ़ जाती है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि प्रेजेंटेशन देख रहे हो बुकिश लैंग्वेज लगती है थोड़ी सी, हालांकि लिखनी नहीं है आपको, बट स्टिल कुछ वर्ड्स अगर आप ऐसे यूज करते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि जो स्टूडेंट है उसने वाकई में चीजों को डीपली स्टडी किया है, पूरा डीएनए करके बैठा है उन चीजों का। ओके, सो शेड्यूल पर आते हैं। शेड्यूल सेम वही है जो मैंने आपको वीडियो नंबर 1 ऑफ क्लास चैप्टर 2 को दिया था कि आउटपुट 1 2 3 4 5 6 7 जिस तरह से आउटपुट बढ़ता है हमारी यूटिलिटी कौन सी बनी, मार्जिनल या टोटल? या तो टोटल नहीं, मार्जिनल। मार्जिन यूटिलिटी धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। आप ध्यान दो, देखो 20 18 15 11 6 0 -6 ये धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है रही है, और इसी कम होती हुई यूटिलिटी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने इसी से एक कर्व बनाया, ये एक्स एक्सिस पर हम लिखते हैं आउटपुट और वाई एक्सिस पर हम लिखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए 1 पे 20, 2 पे 18, 3 पे 15, 4 पे 11, 5 पे 6, 6 पे 0, 7 पे -6 और पूरा प्लॉट कर दिया। ये बन गया एमयू कर्व। ओके, अब इस पे और भी ज्यादा प्लॉटिंग हमें करनी है। वो क्या, आप जानते हो जब तक एमयू पॉजिटिव होता है यानी डिक्रीज हो रहा है यहां से लेकर यहां तक, दिस स्टेज इज कॉल्ड पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। याद है वीडियो नंबर 2 में बताया था कि ना देखा हो तो प्लीज वीडियो नंबर 2 पहले देखिए, तभी चीजें क्लियर होंगी यहाँ पे। इससे हम अपने पास नाम लेते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दूसरे को नाम होता था 0 MU, राइट? और इस वाले को हम बोलते थे नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये 3 पॉइंट्स है हमारे पास जो कि बताते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी की पोजीशंस क्या है, लाइक पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। सो दिस इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये पूरा मैंने आपको बना के ले लिया है। एग्जाम में अगर इसकी वेटेज होती तो वो 3 या 4 मार्क्स होती, जिसके लिए इतना ही सफिशिएंट है। बस ये थोड़ा सा एक्सप्लेन आउट कर देंगे नीचे 2-3 लाइनों के अंदर, बात वहीं पर खत्म हो जाएगी, ठीक है? लेकिन इसके साथ साथ अगर एग्जामिनर ने आपसे एजम्पशन नहीं भी मांगे तो अगर आप एजम्पशंस लेकर आ जाते हो तो आपके लिए बेस्ट होता है। तो हम इसके एजम्पशंस भी जान लेते हैं कि एजम्पशन इस कंसेप्ट को करते टाइम हमारे मन में क्या क्या बेसिक एजम्पशंस होती हैं, अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक एजम्पशंस मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशंस तो करेंगे, मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। बेसिक एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ DMU। गाइस मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, आपको पूरी फुल फॉर्म यूज करनी है। बेसिक एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है? सो पहला पॉइंट, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। सो गाइस कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो हम
बेसिक एजम्पशन ले रहे हैं, उस एजम्पशन के अंदर हम नंबर्स के एजम्पशन ले रहे हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ अगर आप ध्यान दो तो हमने MU को नंबर्स में डिफाइन किया, और नंबर्स में डिफाइन करने को वीडियो 1 में बताया था कि इसे क्या बोलते हैं, कार्डिनल अप्रोच। क्योंकि हम अभी भी कार्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम जो भी चीज़ बात करेंगे वो कंपैरिजन की नहीं, नंबर्स में बात करेंगे। यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, यानी नंबर्स में करेंगे। तो यहाँ पर बेसिक असम्पशन ये है कि हम कार्डिनल मेजरमेंट करेंगे, यानी नंबर्स की फॉर्म में उसकी वैल्यू को मेजर करेंगे। सेकंड, मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मॉनेटरी टर्म के अंदर चीजें होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप कोई चीज फ्री में खरीद रहे हो, फ्री में यूज कर रहे हो। कहने का यहाँ पर फ्री का मतलब ये नहीं कि आप पैसा ना दो, कहने का मतलब ये है कि उसका रिलेशन हम हमेशा मनी से करेंगे। आपको यहाँ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन आगे आने क्लास में नजर आएगा कि हम मनी से कैसे करें। सो प्लीज गाइस थोड़ा सा पेशेंस रखना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर यही चीज बताऊंगा कि किस तरीके से इसे मनी से लिंक करें। फिलहाल ये हमारे अभी बेसिक एजम्पशंस में आती है। थर्ड, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। अच्छा, आप लोगों ने रामायण तो देखी होगी। रामायण में कुंभकर्ण होता था जो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। जब वो जागता था तो वो खूब दबा के खाता था। तो गाइस हम ऐसे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, कुंभकर्ण जैसे लोगों की। हम जो बात कर रहे हैं एक नॉर्मल और रैशनल ह्यूमन बीइंग्स की कर रहे हैं, जो चीज़ों को खाते टाइम एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी में खाते हैं। अब आप में से कोई ये बोले कि आई एम अ सुपर ह्यूमन एंड आई वाज ईट 200 eggs इन अ डे, 200 अंडे खाते हैं एक दिन के अंदर, तो गाइस वो सुपर ह्यूमन है। हम एक नॉर्मल बिहेवियर की बात करें और एक नॉर्मल क्वांटिटी की बात करें कि एक नॉर्मल व्यक्ति जिन चीज़ों को कंज्यूम करता है उस पर ये लॉ एप्लीकेबल होता है। मुझे अगर बोला जाए कि आप अंडे खाओ तो मैं कहूँगा चलो ठीक है 3 4 5, इससे ज़्यादा नहीं एक टाइम के। लेकिन अगर आप एक रेसलर को बोलो, खली को बोलो, तो शायद उसके लिए 5 तो कोई चीज़ ही नहीं है। वो एक टाइम के अंदर, 1 मिनट के अंदर शायद वो 20 से 30 eggs खा सकता है। तो उसकी यूटिलिटी का कंजम्पशन लेवल बहुत बाद में डिक्लाइन होगा और मेरा पहले हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक रैशनल ह्यूमन का मतलब है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होना चाहिए और आपकी यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, हमेशा कम होनी चाहिए। हमेशा कम होने का मतलब ये है कि रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। आपकी क्वांटिटी बढ़ी और घटी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक रीजनेबल होनी चाहिए जो मानने योग्य हो, राइट। Number 4 is continuous consumption। जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अभी हम कोई चीज खा रहे हैं फिर थोड़े टाइम बाद रुक कर कोई दूसरी चीज खा रहे हो। ये कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम होनी चाहिए। सोचो शादी के हो जाने के बाद अगले दिन जब आप सुबह उठते हो और ब्रश कर रहे होते हो तो सोच रहे होते कल जो मैंने लास्ट के 2 रसगुल्ले फेंके काश अब वो मिल जाते तो मैं खा लेता। तो गाइस ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो कंजम्पशन लेवल है वो कॉन्टिन्यूसली होना चाहिए, तब ये रूल एप्लीकेबल होता है लॉ ऑफ डीएमयू का। सोचो आज मैं एक रसगुल्ला खा रहा हूँ, फिर 2 घंटे बाद दूसरा खा रहा हूँ, फिर 3 घंटे बाद तीसरा खा रहा हूँ, तो ऐसे तो आपकी यूटिलिटी हमेशा इक्वल बनी रहेगी। यूटिलिटी तब डिक्लाइन होती है जब आपका कंजम्पशन लेवल लगातार चलता रहता है, ब्रेक नहीं आता है। ओके, सो हमें कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करनी चाहिए चीजों को। नो चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। जो क्वांटिटी पहले थी वही क्वांटिटी अभी भी बरकरार रहेगी, राइट। मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखता हूँ पॉइंट्स को। पॉइंट नंबर 5 हो गया। 6, रैशनल कंज्यूमर। जो हमारा कंज्यूमर होना चाहिए वो रैशनल होना चाहिए। रैशनल मतलब कि कोई ऐसा ना हो कि वो सुपर ह्यूमन हो, लाइक खली, ग्रेट खली। अगर उसकी डाइट को देखें तो उसकी डाइट को तो भाई हम जैसे इंसान नहीं कर सकते, तो हमें अपने ह्यूमन बीइंग्स की तरीके से बात करनी होगी, एक रैशनल कंज्यूमर बन के। ओके, देन नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट
यूटिलिटीज। कोई भी यूटिलिटी किसी पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, आत्मनिर्भर, किसी पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज MU of money remain constant। गाइज ये अभी आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक चलेगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ सिंगल और डबल प्रॉपर्टी, वहां पर इसका यूज आएगा। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा इससे पेशेंस लेवल से अपने पास अभी ठहर के रखिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि मनी जो है वो कांस्टेंट माना जाता है, क्यों माना जाता है, नेक्स्ट वीडियो में आएगा ये पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 8, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। आपकी जो इनकम है या जो प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी प्राइस भी सेम है और हमारे पास इनकम लेवल भी बिल्कुल सेम है। एंड नंबर 10 इज परफेक्ट नॉलेज। आपको आपके बारे में या उस खाने के बारे में एक परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, आप अनसाउंड लुनेटिक वगैरह नहीं होने चाहिए, आपको एक परफेक्ट नॉलेज होगी। सो दीज आर द बेसिक assumptions ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पर हमारे ये पूरा कंसेप्ट कंप्लीट होता है। सो गाइज आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सो आज के लिए पीस आउट।